चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव लसेड़ी में एक विधवा महिला के पति के दोस्त की पीट कर हत्या कर दी गई। महिला के साथ भी बेरहमी की हदें पार करते हुए लाठियों और लात घूंसों से मारपीट की गई। पति की मौत के बाद विधवा महिला अपने 2 बच्चों के साथ परिवार सहित अलग रहा करती थी और पति के दोस्त हरियाणा के गांव सुरपुरा के विकास सिहाग को उसका घर आना जाना था। पुलिस ने मृतक 30 वर्षीय विकास का शव राजगढ़ की मोर्चरी में रखवाया, जबकि 40 वर्षीय महिला का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती घायल महिला ने बताया कि उसके पति की करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वह अपने परिवार से अलग रहती थी। जब उसका पति बीमार था तो उसके घर वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। उसके पति के दोस्त 30 वर्षीय विकास सिहाग, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसका घर पर आना जाना था। वह उसकी आर्थिक मदद भी किया करता था। विकास अविवाहित था, जो कि उसके बच्चों का भी पालन पोषण कर रहा था। महिला ने बताया कि बीती रात उसका देवर राजेश, देवर का लड़का सचिन, जेठ के लड़के बिल्कू पाल और सुरेंद्र हाथ में लाठियां और पत्थर लेकर उसके घर में दीवार कूदकर घुस गए और उस वक्त उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। घर में घुसते ही चारों व्यक्तियों ने महिला और विकास पर लाठियों से हमला शुरू कर दिया। महिला को लाठियों लात घूंसों से बुरी तरह पीटा गया और विकास को पीटते पीटते घर से बाहर ले गए। घर के बाहर गली में भी उसको बुरी तरह से पीटा गया। इसके बाद मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस की सहायता से विकास और घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां विकास की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल महिला को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर किया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा इस मामले में महिला के पर्चा बयान लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रात को 11 बजे की बात है। हम खाना खा के दोनों बच्चे अलग अलग खाट पे सो रहे थे और तीसरी खाट पे इसके चाचा जी सो रहे थे। और मैंने इसके चाचा जी बोले मेरी है लवर है, वो गंदी हो रही है, आप धो देना। मैं सुबह वापस जा रहे थे, वो गुजरात ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, तो गुजरात जाने के लिए राजगढ़ से बैठते बस में सुबह की। मैं टिकट भी बुक कर रखी थी उनने। तब है वो मैं लवर धो रही थी। मैंने गेट के ऊपर आवाज आई, मैं 2 बार आवाज लगाई। मैं कहा कौन है कौन, कोई नहीं बोला। गेट फांद के आ गई 4-5 जने। अभी 4 तो मेरे को पता है, मेरे को मारने लगे। उनको आमी सामी से जो बोलते थे उनकी आवाज भी मेरे को पता है और शिकल से देखा है। क्यों मैं उल्टी मोड़ रही थी उनको, भाई मेरे घर में क्यों आए हो तुम, मैं तुम्हारे घर आती जाती नहीं हूँ। तब तो पहले तो मेरे को मारा इसके चाचा ने, जो देवर है, वो बाल पकड़ के उसने मेरे को धरती में मारा और एक लड़के ने मारा। 2 लड़के फिर उसको मारने लगे, तीसरा फिर उसके पास में घुस गया। उसके चाचा मेरे को घीस के बाहर ले गए। फिर बाहर और 2 इंसान खड़े थे गांव के, लेडीज भी थी, कोई और भी लेडीज ने तो मेरे को छुटाया है, मेरे को अंदर कर दिया। फिर लेडीज ने मैं बेहोश हो गई, तब मेरे आंगन में पटक दिया। और इसके चाचा को बाहर है ना गली के अंदर मारा है, कपड़े भी उतार दिए थे उसके, और बाहर गली के में घेर के मारा है। फिर हमने एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस को फोन किया पहले तो, फिर एम्बुलेंस को फोन किया। फिर पहले एम्बुलेंस आई, वो इसके चाचा को एक गाँव का आदमी है, कोई पप्पू नाम का है, वो उसको गाल के लेके राजगढ़ हॉस्पिटल में आ गया। फिर दूसरी एम्बुलेंस को फोन किया, वो मेरे को लेके आई वहाँ से। ये हुआ। और हमारे घर को भी आना जाना नहीं था उनका अभी 10 साल से। और कल रात को अचानक से 11 बजे आए हैं, वो रात को 11 बज रहे।